धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान जीव इंसान। आज इस धरती पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दिमाग के मामले में इंसानों का मुकाबला कर सके। ये इंसानी दिमाग ही है जिसकी वजह से आज हम धरती से निकलकर सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों तक जा रहे हैं। वैसे तो हमारी जिंदगी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिल पाते। इन्हीं में से एक सवाल यह भी हो सकता है कि आखिर धरती पर इंसान कहाँ से आए और धरती पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। धरती की उम्र लगभग 450 करोड़ साल मापी गई है। ऐसा माना जाता है कि मानव मन समय और अंतरिक्ष की विशालता को मापने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इन 450 करोड़ सालों में जीवन कब शुरू हुआ? अगर जीवन शुरू होना बहुत आसान था तो फिर धरती के बनने के साथ साथ ही यह शुरू हो गया होगा, और अगर जीवन बनना कठिन था तो फिर धरती के निर्माण के बाद किस समय यह बनना शुरू हुआ? जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। ये कहां से हुई थी? इसके बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग थ्योरीज हैं। इनमें से एक थ्योरी कहती है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र की सतह पर हुई थी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ग्रह के बनने के बाद पृथ्वी की सतह पर लंबे समय तक उथल पुथल चलती रही। इस समय जमीन पर गर्म लावा और गर्म हवाएं चलती थी। ऐसे समय में कार्बन बेस्ड जीवन का विकसित होना लगभग असंभव था। जीवन की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी की सतह का थोड़ा ठंडा होना अत्यंत आवश्यक था। ऐसा लगता है कि जीवन की उत्पत्ति आसान है, मगर ये अगर आसान होता तो ब्रह्मांड में और भी कई जगह होता। ऐसा सोचना सही है, मगर इसके बाद जो हुआ वो सवाल को थोड़ा पेचीदा कर देता है। पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीवों को प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस नहीं था और ये हमारी कोशिकाओं की अपेक्षा बहुत सरल थे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जब पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ तो दो प्रकार के प्रोकैरियोट्स सामने आए। एक का नाम था बैक्टीरिया और दूसरे का नाम था आर्किया। ये दो कोशिकाएं बहुत ही सरल होती हैं और 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आने के बाद इन दोनों ने पृथ्वी पर अपना राजत्व जमा लिया और ये राज करीब 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे समय बाद अचानक एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। ये घटना कब और कैसे हुई इस पर तो आज भी प्रयोग जारी है और इस घटना की बारीकियों को हम आज भी नहीं जानते, लेकिन इस घटना ने धरती पर जीवन की दिशा को बदल दिया। बैक्टीरिया के आर्किया में प्रवेश करने पर यूकेरियोट कोशिका का जन्म हुआ। आज हमारे चारों तरफ हम जो कुछ भी देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी यहाँ तक कि हम सभी इंसान, ये सभी उसी यूकेरियोट कोशिका के कारण ही बन पाए हैं। विकास की एक प्रक्रिया के बाद आर्किया के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया कोशिका का एक केंद्र बन गए जहाँ पर कोशिका की ऊर्जा पैदा होती है। यह घटना पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना के कारण एक कोशिका के अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और इसी के कारण मनुष्य जैसे जटिल जीव का भी पृथ्वी पर आना संभव हो गया। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जब ऑक्सीजन का दबाव बढ़ता है तो इसके कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है और जटिलताएं भी बढ़ जाती हैं। इससे समुद्र में जीव जंतुओं के सबसे बड़े और सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। लगभग 500 करोड़ साल पहले पहली कांटेदार मछली समुद्र में उत्पन्न हुई थी। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। वास्तव में आज के सभी रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण ही पौधे पानी से निकलकर सबसे पहले धरती पर आगे बढ़े। लगभग 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी पर फैलने के लिए सबसे पहले महासागरों से एम्फीबियंस बाहर निकले। एम्फीबियंस यानी उभयचर, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप बनाए गए। महासागरों से रेप्टाइल्स का संपर्क टूटने के बाद वे पृथ्वी के अन्य स्थानों पर बसने लगे। इससे उनके अंदर नए अंगों का विकास होने लगा। मगर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे? इस सवाल का कोई भी जवाब हमारे पास नहीं है। क्या ब्रह्मांड में और भी जगह जीवन है? और अगर ऐसा है तो क्या
वहां विकास होने में भी इतना ही समय लगा होगा? क्या वहां ऐसा हुआ भी होगा? वास्तव में हम नहीं जानते कि पृथ्वी पर जीवन की यह महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में घटी। इस सवाल से पर्दा उठाने में अभी थोड़ा और समय लगेगा कि 200 करोड़ के अंतर का इस घटना के होने में क्या योगदान रहा है और ये घटना कितनी सौभाग्यशाली है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना भी घटी थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पहले इंसानों का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर भयानक और खूंखार डायनासोरों का राज था। इन खूंखार डायनासोरों के रहते इंसान का जन्म होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और अगर उस समय इंसानों का अस्तित्व होता भी तो डायनासोरों के साथ इंसान भी खत्म हो जाते। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि धरती पर डायनासोरों के बाद ही इंसानों का जन्म हुआ है। आज से 10 करोड़ साल पहले जुपिटर और मार्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में 2 एस्टेरॉयड के टुकड़े आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और ये एस्टेरॉयड धरती की तरफ आने लगता है। आते आते ये एस्टेरॉयड अगर धरती के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोरों का अस्तित्व बच जाता, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह एस्टेरॉयड चांद के बहुत पास से गुजरता हुआ धरती में प्रवेश कर गया और धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही ये तेजी से जल उठा और इसकी गति बहुत तेज थी। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद तो ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक की वजह से धरती के जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, मगर इसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे और कुछ ही समय बाद ये मैक्सिको के पास एक खाड़ी से टकराया और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की भयंकर ऊर्जा वाला एक विस्फोट हुआ। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती की सतह के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे चारों तरफ फैलने लगी, जिसके कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की ये लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी एक साथ दहक उठे और डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। इस रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस भयंकर नरसंहार से जो डायनासोर बच गए वो इस विस्फोट के कारण जो धूल के कण आकाश में गए थे वहां से 40 मिनट बाद आग के कोले बनकर बरस रहे थे, उनसे न बच सके, जिसके कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। साथ साथ सभी जीव जंतु जलकर नष्ट हो गए। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। इससे धरती की लगभग 70% जीवों की आबादी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। धरती के घूर्णन, विस्फोट और ज्वालामुखी के कारण अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका से अलग हो गया था, जिसके कारण अटलांटिक महासागर सामने आया और इसके कारण बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने पुरानी और नई दुनिया को अलग कर दिया। पृथ्वी के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के करीब आ गए और इसकी वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी और इसकी वजह से मौसम बदलने लगा और इससे गिरती हुई बर्फ की वजह से बहुत सी नदियों का निर्माण हुआ। हमारे परिवार की शुरुआत हमारे पूर्वज कहे जाने वाले परोला से हुई। वे पेड़ों पर रहते थे, बाद में उनमें से कुछ गोरिल्ला और कुछ मनुष्य के रूप में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने के कारण वे जमीन पर भोजन की तलाश में आए और फिर धीरे धीरे वो 2 पैरों पर चलने लगे। तब होमो हैबिलिस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो एरेंटस ने सबसे पहले आँख का इस्तेमाल करना सीखा, फिर उन्होंने बोलना सीखा और उसके बाद हम वैसे ही पैदा होने लगे जैसे आज हम दिखते हैं। डायनासोर की सारी प्रजाति जो उस समय धरती पर राज करती थी वो सब गायब हो गई। इस कारण अन्य प्रजातियों को अपना प्रभाव डालने का मौका मिल गया। इस दुर्घटना के कारण मनुष्य की प्रजातियां धरती पर फली फूली और लगभग 6 करोड़ साल बाद हम पृथ्वी पर प्रमुख और कई तरह की अलग अलग प्रजातियां हैं। अगर 6.5 करोड़ साल पहले वह एस्टेरॉयड धरती पर न गिरा होता तो आज धरती पर जीवन की कहानी कुछ अलग ही होती। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।